सुबह हमने द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कर लिए। सुदामा सेतु भी, रुक्मिणी देवी जी का मंदिर है, वो भी एएसआई के अंडर ही आता है। बहुत ही पुराना मंदिर है, 2500 साल पुराना मंदिर। इसे आप देख पाएंगे कि बहुत सारे गॉड गॉडेसेस के कार्विंग्स की हुई है। पीछे दिख रहा है, हम पहुंच गए रुक्मिणी माता जी के। कृष्ण भगवान जी की 8 वाइफ थी, लेकिन ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ यहाँ पे एक कस्टम होता है जिसको बोलते हैं जलदान। उन्होंने एक श्राप दिया था, तो क्यों श्राप दिया? फिर से एक जमीन खोदा और वहाँ से हमारी पवित्र नदी उत्पन्न होती है। पूरी जमीन है वो बैरन हो जाएगी, पानी। हेलो गाइस, जय द्वारकाधीश। मैं हूँ आपकी दोस्त भूमि और एंजॉयिंग विद वर्मा फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सुबह हमने द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कर लिए, सुदामा सेतु भी विजिट कर लिया। तो अब हम जा रहे हैं रुक्मिणी माता देवी के टेम्पल में, जो कि कृष्ण भगवान की क्वीन वाइफ है। वो द्वारकाधीश टेम्पल से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है मंदिर का द्वार, हमने एंटर कर दिया और बस अभी यहाँ से तो आपको बिल्कुल सीधा ही जाना है। देखिए, तो यहाँ से पार्किंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे प्रॉपर स्पेस तो दी है पार्किंग की, लेकिन पार्किंग ऑलमोस्ट फुल होने को है, बसेस वगैरह है, तो लोगों ने यहाँ पे भी पार्किंग कर लिया है। हेलो गाइस, जय द्वारकाधीश। आपको मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा आपको पीछे दिख रहा है, हम पहुंच गए रुक्मिणी माता जी के टेम्पल में, जो कि कृष्णा भगवान की चीफ प्राइमरी वाइफ है, क्वीन वाइफ है। अभी मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कृष्णा भगवान जी की 8 वाइफ थी। हाँ, आपने सही सुना, उनकी 8 वाइफ थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, भद्रा, सत्या, जामवती, लक्ष्मणा और मित्रविंदा। तो अभी हम यहाँ पे जहाँ खड़े हैं वो है रुक्मिणी जी का मंदिर। भारत में बहुत सारे मंदिर है जो कि जहाँ पे रुक्मिणी जी का मंदिर है, लेकिन ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सिर्फ रुक्मिणी माता को डेडिकेटेड है, जो माँ लक्ष्मी का एक अवतार है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। यहाँ पे एक कस्टम होता है जिसको बोलते हैं जलदान, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है। अभी ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक ऋषि थे जिसका नाम था ऋषि दुर्वासा। उन्होंने एक श्राप दिया था। तो क्यों श्राप दिया था? क्योंकि उन्होंने एक बार कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी को बोला कि उनको अपने घर ले जाए खाना खिलाने के लिए। तो वो लोग जब जा रहे थे तो उनके चैरियट में अपने घर जा रहे थे, तो बीच में रुक्मिणी जी को प्यास लगी। उन्होंने कृष्ण भगवान जी को बोला, आसपास कहीं कोई सोर्स नहीं था पानी का। तो रुक्मिणी जी ने अपने तीर से एक जमीन खोदा और वहां से हमारी पवित्र नदी उत्पन्न होती है, जिसका नाम है रिवर गंगा। तो रुक्मिणी जी ने पानी पी के अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन उस दौरान वो ऋषि दुर्वासा को पूछना भूल गए कि क्या उनको प्यास लगी है कि नहीं। तो ये दुर्वासा ऋषि को बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि आजू बाजू जहाँ पे द्वारका में है वहाँ पे पूरी जमीन है वो बैरन हो जाएगी, पानी फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, सॉल्टी वाटर मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो खेती है वो नहीं पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे जो भी डिवोटीज आए, भक्तजन आए, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने साथ अपना फ्रेश वाटर लेके आए, जिसकी वजह से ये द्वारका में और सब जगह मिल पाए। तो ये उनका एक हिस्ट्री है। जी के टेम्पल को पहुंचने के लिए काफ़ी रास्ते हैं। मैंने जैसे आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था, अगर आप ट्रेन से आते हो तो रेलवे स्टेशन से ये सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी आप रोड से आते हो तो मैंने बताया था कि ये पोरबंदर ओखा हाईवे, नेशनल हाईवे 51 पे आपको आना है। बाकी अगर आप बहुत दूर से आते हो और फ्लाइट से आते हैं तो यहाँ पे 2-3 एयरपोर्ट जो नज़दीक है। एक तो है राजकोट हिरासर एयरपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाकी 100 किलोमीटर की दूरी पे एक पोरबंदर एयरपोर्ट भी है और जामनगर एयरपोर्ट भी है, लेकिन वहाँ पे फ्लाइट्स इतनी फ्रीक्वेंट नहीं आती है, तो यू कैन चूज़ राजकोट। बाकी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर लीजिए। और ये द्वारकाधीश टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी पार्किंग है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बाहर ऐसे ओपन स्पेस ही है, तो मंदिर के आसपास कहीं पर भी आपको जगह मिले आप वहाँ पे अपना सेफ पार्किंग कर पाएंगे। बाकी ये मंदिर सुबह 7:30 बजे खुल जाता है और रात को 8 बजे तक ये ओपन ही रहता है, बीच में कहीं बंद नहीं होता है। थोड़ा मैं अभी आपको इसके आर्किटेक्चर के बारे में बता दूं। ये पूरा जो मंदिर है वो 2500 साल पुराना है, 5th सेंचुरी में बनाया था।
लेकिन इसको रिकंस्ट्रक्ट 12th सेंचुरी में गुजरात गवर्नमेंट ने कर दिया था। लेकिन अभी जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे जो ये मंदिर का है वो 19th सेंचुरी के साल का है। बाकी ये पूरा जो मंदिर है वो नागरा स्टाइल में बनाया गया है, लेकिन अंदर एक पिलर्ड हॉल है, एक पिलर है, उस पे जो ऊपर डोम दिया है और जो उसकी विंडोज है वो पूरे स्क्वायर शेप में। ये इकलौते दो ऐसी चीज़ें जो नागरा स्टाइल में नहीं बनी है, बाकी सारी चीज़ें नागरा स्टाइल में बनी हुई है। बाकी यहाँ पे भी आप ध्वजा देख पाएंगे, उस पे भी सन और मून का है। मैंने आपको द्वारकाधीश टेम्पल में भी बताया था कि जब तक ये सन मून रहेंगे इस पृथ्वी पे, तब तक कृष्ण भगवान हम सबकी रक्षा करेंगे। तो मैं आप सबसे एक और बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आए तो जलदान जो कस्टम है, रिचुअल है, उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आए। हमने अभी दर्शन कर लिए, हम बाहर गए। हम पर्सनली यहाँ पे फ़ोन अलाउड है, लेकिन हम ऐसा शूट नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता कि श्रद्धाजन अपने दर्शन कर हम बीच में ऐसे वीडियो बनाए। यहाँ पे अपना फुटवेयर रखने के लिए कोई ऐसा स्पेशल कंपार्टमेंट नहीं दिया है, तो ऐसे बाहर ही बस आपको साइड में खड़े कर देना बूट चप्पल। और मोबाइल का भी लॉकर नहीं है क्योंकि यहाँ पे अंदर मोबाइल अलाउड है। तो आप यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। और ऐसा माना जाता है कि रुक्मिणी देवी जी है, अगर उनके दर्शन नहीं किए तो आपकी जो द्वारका की जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाएगी। और मैंने जो आपको 8 वाइफ के बारे में बताया था, उसका कोई हिंदू मैरिज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक प्योर एंड डिवाइन जो डिवोशन है, लव है, उसका एक सिंबॉलिक है सिर्फ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं तो हम राधा जी का नाम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लेते हैं तो राधा कृष्ण ही बोलते हैं। वो इसलिए बोलते क्योंकि वो कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय प्रेमी थी, और उसका जो प्योरिटी ऑफ लव है वो हमारे भारत में सबसे उसको ऊपर माना जाता है। उनका जो प्रेम रुक्मिणी जी के लिए, उसके ऊपर भी। तो बस ये मंदिर के बारे में था। जब भी अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे पक्का आए और पक्का यहाँ पे दर्शन करके अपनी यात्रा को खत्म करिए। तो गाइस, जैसे द्वारकाधीश टेम्पल है, जो कि जिसको जगत मंदिर भी बताया जाता है, वो ASI के अंडर आता है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वैसे भी ये जो मंदिर है, रुक्मिणी देवी जी का मंदिर, वो भी ASI के अंडर ही आता है। देखिए आप यहाँ पे उसका बोर्ड भी लगाया गया है। तो ये परमिशन लेनी पड़ती है इस मंदिर को बनाने के लिए। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, 2500 साल पुराना मंदिर, इसलिए ये मंदिर को भी ASI के अंडर रजिस्टर्ड है। और इसके आजू बाजू के सारे एरिया जो पार्किंग वगैरह है वो सब भी उसके अंडर ही आता है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे द्वारका में एक सॉल्टी वाटर ही मिलता है। तो देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, मंदिर के पास ही ये एक वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे भी फ्रेश वाटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जलदान का कस्टम रिचुअल किया है। और देखिए मंदिर यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। तो कितना पुराना है, 2500 साल पुराना मंदिर है, वो इसके आर्किटेक्चर से दिखता है, लेकिन पुराना होने के बावजूद भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो तब के जो एंशिएंट हमारे आर्टिस्ट थे, उनकी जो कार्विंग्स थी वो इतनी खूबसूरत थी, तो गुजरात गवर्नमेंट ने उसको अभी तक संभाल के रखा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग काफ़ी अच्छे लगते होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगते होंगे। तो ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए और आने के लिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक शेयर करना भी नहीं भूलिए। अभी हम चलते हैं दूसरे स्पॉट पे, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि दूसरा क्या है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। जय द्वारका।